हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी मटेरियल साइंस में आयरन कार्बन डायग्राम के सेकेंड पार्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको आयरन कार्बन डायग्राम का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, तो आज डियर उसी के आगे हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर में एक मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ था और ये डायग्राम मैंने केवल 2% कार्बन ऐड करके कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी आयरन में मैक्सिमम 2% कार्बन ऐड करें तो उस समय उसमें क्या क्या कितने परसेंटेज कितने डिग्री पर चेंजेस आएंगे। तो ये मैंने आपको डिस्कशन किया था। आज डियर हम लोग क्या करेंगे, 2% से और अधिक कार्बन को ऐड करेंगे तो उस समय हमें क्या क्या चेंजेस आएगा। मतलब हम इस पार्ट को अपने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट आप ये समझिएगा कि पहले हम लोग इसमें ये बनाएंगे हाइपोयूटेक्टॉइड रीजन क्या होता है और हाइपर यूटेक्टॉइड रीजन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपोयूटेक्टिक रीजन क्या होता है और हाइपर यूटेक्टिक रीजन क्या होता है। तो ये दोनों रीजन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसे ड्रॉ करने के पहले देखिए एक हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन हमने ऐसी बना ली और एक लाइन हमने ऐसी बना ली। अब इन दोनों लाइनों में देखिए हम लोग क्या स्टडी करेंगे। इस तरीके से ये वाली जो लाइन होगी ये हमारा टेम्परेचर का लाइन होगा और ये वाली जो लाइन होगी ये हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था जो ये वाला डायग्राम मैंने बताया था, सिमिलर वही डायग्राम ड्रॉ करना है और टेम्परेचर बेसिस पे पहले ड्रॉ करिए। टेम्परेचर बेस का मतलब पहले 0 डिग्री, देन आफ्टर 727 डिग्री, यही हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है और 910 डिग्री अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं। हम क्या करेंगे, 727 डिग्री पर एक पॉइंट ले लेंगे। तो ऐसे देखिएगा, चलिए साथ में पेज भी रखते हैं जिससे कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो ऐसे देखिएगा ये 727 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक पॉइंट का मतलब एक लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा किस पे हो जाएगा, 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सेकेंड वाला हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। सेकेंड देखिए एक लाइन ये गई थी, सेकेंड वाली लाइन हम लोग 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स यहाँ पर कहीं हम लोग ड्रॉ करेंगे 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ऐसे इस तरीके से हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला जो टेम्परेचर डियर हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए थर्ड वाली ये जो लाइन हमारी जा रही थी पैरेलल, वो 1492 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 3 टेम्परेचर याद रखिएगा, ये हो गया आपका 1492, देन आफ्टर 1539। तो हम लोग चलिए 1492 थोड़ा सा नीचे कर लें, 1492 और यहाँ से भी एक हम लोग इस तरीके से डॉटेड लाइन ले जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे ऐड करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। जब परसेंटेज ऑफ कार्बन ऐड करेंगे तो आपने देखा एट रूम टेम्परेचर 0.08% कार्बन और 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम कितना था, 0.025 डिग्री % कार्बन। तो यहाँ पर एक हम लोग ले लेंगे 0. ऐसे देखिए, अगर इसको हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलेगा 0.025% कार्बन और रूम टेम्परेचर पर ये कुछ इस तरीके से मिलेगा।
इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा वो होगा 0.008% कार्बन। देन आफ्टर ये देखिए आपने मैक्सिमम अल्फा आयरन में कितने डिग्री पे ऐड कर रहे थे, 727 डिग्री पर 0.025% कार्बन हम लोग ऐड कर रहे थे, और टेम्परेचर बढ़ाने पर 910 डिग्री पर ये हमारा क्या मिल रहा था, प्योर आयरन मिल रहा था। तो जब हम लोग यहाँ 910 डिग्री पे आ जाएंगे तो ये ऐसे हमारा क्या मिलता था, प्योर आयरन मिलता था। देखिए बनाने की टेक्निक कितनी आसान रहेगी, आपको याद हो जाना चाहिए 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एक यहाँ पर हम लोग लिक्विड लाइन और सॉलिडस लाइन डिस्कस करते थे, और उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता था, 0.8%। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 0.8% कार्बन ले लेते थे, परसेंट कार्बन। अब 0.8% कार्बन यहाँ परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रा करेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाउंड्री बनेगी, इस तरीके से एक बाउंड्री बनेगी, और उसके बाद मैक्सिमम देखिए 0.8 के बाद 2% कार्बन, यहाँ पर हम लोग ले लेते थे डियर 2% कार्बन। जब 2% कार्बन लेते थे तो अब इसके अपर वाली लाइन पे हम परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा करते थे, तो यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे। अब ये जो बाउंड्री यहाँ परफॉर्म की थी, ये वाली बाउंड्री हमारी यहाँ तक आ जाएगी, ये वाली बाउंड्री हमारी यहाँ तक आ जाएगी। देन आफ्टर अब हम क्या करेंगे, इस 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये देखिए अल्फ़ा आयरन यहाँ बन रहा था ऑस्टेनाइट, और उसके बाद यहाँ गामा आयरन बन रहा था, और यहाँ अल्फ़ा आयरन बन रहा था। फर्दर गामा हमारा 1400 के ऊपर टेम्परेचर कन्वर्ट बढ़ाने पर डेल्टा आयरन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन 1492 डिग्री से नीचे 1400 पर प्योर हमारा आयरन मिलता था। ये जो 1400 मान लीजिए यहाँ पर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर आयरन मिलेगा, और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगा, और मैक्सिमम कितने पे जाएगा, 1539 डिग्री पर जाएगा। यहाँ पर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा। देखिए इस जगह पर जो हमारा होगा वो कैसा होगा, प्योर आयरन होगा, कोई परसेंटेज ऑफ कार्बन नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर जाने पर देखिए यहाँ पे इधर आने पर इतना परसेंट कार्बन ऐड हो चुका है। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से 0.55% कार्बन का कर्व हम लोग लेते थे। 0. ये जो होता था 0.55% कार्बन का कर्व हम लोग लेते थे। देन आफ्टर यहाँ पर हम लोग 0.08% कार्बन को ऐड करते थे। इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि अभी हम सेम वही डायग्राम बता रहे हैं, आपको बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी पूरा आयरन कार्बन हम लोग ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब ड्रा करते थे इस तरीके से, ऐसा हम लोग करते थे, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे कम हो जाता था, लगभग 0.1% के अप्रॉक्स हो जाता था। देन आफ्टर अब देखिए इसको हम लोग कहाँ से मिलाते थे, 0.2% मैक्सिमम कार्बन पर, और इसके ऊपर पूरा का पूरा आयरन हमारा लिक्विड जोन में होता था। तो इसे हम लोग इस तरीके से मिला देते थे। चलिए सही मिला है, इस तरीके से हम लोग इसको मिला देते थे। अब मिलाने के बाद देखिए हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में ये 2% था। 2% के बाद एक रीजन हम लोग बनाते हैं 4.3% कार्बन का। एक रीजन हम लोग बनाएंगे 4.
यहाँ पर 4.3% कार्बन का बनाएंगे और एक रीजन हम लोग बनाएंगे यहाँ पर 6.67% कार्बन। अब देखिए 2% से ऊपर जाएगा तो हाइपर हो जाएगा, सॉरी यूटेक्टिक रीजन हो जाएगा, और ये हाइपो यूटेक्टिक रीजन और ये हाइपर यूटेक्टिक रीजन। अभी इसका नामकरण भी हम लोग कर देंगे। 4.3% पे फर्दर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे और इसी लाइन पे कट करेंगे। यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग ऐड किए थे इस तरीके से हमने ड्रा किया। और अच्छा देखिए ये उल्टा लाइन हो गया था, ये वाली लाइन इसके साथ आपका मैच करता था और ये वाली जो लाइन आपकी आती थी ये लाइन आपकी इसके साथ मैच करती थी। इस तरीके से ये वाली लाइन ऐसे मैच करती थी। देन आफ्टर यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते थे, 6.67% पर एक लाइन ऐसी हम लोग ड्रॉ कर देते थे। 6.67% पर एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, सीधी नहीं जा रही है, चलिए अब सीधी गई है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस परसेंटेज ऑफ कार्बन पे और टेम्परेचर हम लोग हीट अप करेंगे तो ये ग्राफ कुछ यहाँ पर जाके ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से एक कंप्लीट आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बनेगा। लेकिन इसमें डेटा याद रखना है, जब तक डेटा नहीं याद रखेंगे तब तक ये डायग्राम हमारे लिए किसी यूज का नहीं होगा। डेटा हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 1 बाय 1 डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो एक बात आप समझिएगा, 0% कार्बन से 2.1% कार्बन तक, देखिए 0 से 2.1% कार्बन तक ये होता है यूटेक्टॉइड रीजन। इसे यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं यूटेक्टॉइड, EUTECTOID, यूटेक्टॉइड रीजन। इस यूटेक्टॉइड रीजन में हमारा क्या बनेगा, स्टील बनता है डियर। 2.1% से कार्बन जितना कम रहेगा वो सारा का सारा स्टील बनाएगा, और 2.1% से जितना अधिक रहेगा वो सारा का सारा कास्ट आयरन बनाएगा। तो यहाँ पर ये स्टील वाला रीजन होगा और ये कास्ट आयरन वाला रीजन होगा। लेकिन स्टील वाले रीजन को यूटेक्टॉइड रीजन बोलेंगे और कास्ट आयरन वाले रीजन को यूटेक्टिक रीजन बोलते हैं, EUTECTIC, यूटेक्टिक रीजन। ये दो रीजन हमारे पास मिलते हैं। इसमें भी आपस में परसेंटेज ऑफ कार्बन कम और ज़्यादा हो तो एक को हाइपो बोल देते हैं, जिसमें कम होता है उसे हाइपो बोल देते हैं, और जिसमें ज़्यादा होता है उसे हाइपर बोल देते हैं। तो ऐसे देखिए, सपोज करिए यहाँ देखिए 0.8% तक जो कार्बन होगा, 0.8% तक जो कार्बन होगा उसे हम लोग हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, और 0.8 से 2% तक जो हमारा होगा वो हमारा कहलाएगा, ये हाइपर हो गया मतलब कार्बन ज़्यादा हो गया, तो ये कहलाएगा हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो ये तो हो गया स्टील के लिए। सिमिलर कास्ट आयरन के लिए यहाँ पर देखिए 4.8% तक जो कार्बन होगा और उसके आगे, जब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 2.1 से 4.3 तक होगा तो ये कहलाएगा हाइपो। देखिए हाइपो मतलब कम होता है और यूटेक्टिक है, यहाँ यूटेक्टॉइड था इसलिए हाइपो यूटेक्टॉइड हुआ, यहाँ पर हाइपो यूटेक्टिक, और यहाँ पर 4.3 से ज़्यादा हो गया तो ये कहलाएगा
हाइपर यूटेक्टिक, और ये कास्ट आयरन होते हैं और ये हमारे स्टील होते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसके थोड़ा सा, अल्फ़ा फेराइड क्या होता है, गामा फेराइड क्या होता है, आस्टेनाइड क्या होता है, लिक्विड रीजन क्या होता है, तो उसके आगे की बात करेंगे। देखिए, इसके ऊपर का जो भी कार्बन होता है, इसके ऊपर जो भी मटेरियल होता है, ये पूरा का पूरा लिक्विड रीजन में होता है। यहाँ से लेकर ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसके ऊपर ये लिक्विड 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 लिक्विड, ये सारा हमारा लिक्विड रीजन होता है। लिक्विड मतलब अपने वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से एबव रहेगा। अब बात करेंगे उसके नीचे आकर थोड़ा सा, उसके नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एक 727 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, ये 727 होगा, 727 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पर ये जो आयरन बनेगा, ये हमारा बनता था अल्फ़ा फेराइड। ये जो आयरन इस वाले रीजन में जो आयरन हमारा बनता था, वो बनता था अल्फ़ा फेराइड। थोड़ा छोटे छोटे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरा इसमें आना चाहिए। अब इसके बाद ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, सपोज करिए यहाँ से हम इसको थोड़ा हाईलाइट पॉइंट कर दें, एक ऐसा हाईलाइट पॉइंट कर दें, ऐसा हाईलाइट पॉइंट कर दें, एक यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट कर दें, है ना। एक यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट कर दें और एक इसके जो मिडिल वाला, ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट कर दें। चलिए, हाईलाइट पॉइंट कर दिया। देन आफ्टर, अब इसमें देखिएगा, ये वाला जो रीजन हमारा दिखाई दे रहा था, ये बन रहा था अल्फ़ा फेराइड, लेकिन इसके नीचे आने पर ये वाले जो रीजन हमारे दिखाई दे रहे थे, ये बन रहे थे फेराइड प्लस परलाइट। ये वाला रीजन F प्लस P बन रहा था और F की वैल्यू, अब इसे हटा देते हैं, अब इसे हम लोग हटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, हमने लिखा F प्लस P। अच्छा, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आए, ये वाला ग्राफ आपका ऐसा भी दिखाया जा सकता है। बाय द वे, आप ये मत कंफ्यूज होइए, ये ग्राफ आपका ऐसा भी दिखाया जा सकता है। ऐसा इसलिए दिखाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हम मान लें रूम टेम्परेचर। यदि यहाँ पर हम लोग मान लें रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर से 910 डिग्री के बीच में मैक्सिमम कार्बन आपका 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐड होगा और वो 0.025% ऐड होगा, और इसके 20 के रीजन को अल्फ़ा फेराइड बोलेंगे, और इसके नीचे जो रीजन होगा ये होगा फेराइड प्लस परलाइट। ये वाला जो रीजन होगा ये होगा फेराइट प्लस परलाइट। परलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन का जो स्ट्रक्चर होगा वो परलयाली मोतियों की तरह चमकने लगता है, इसीलिए इसे परलाइट बोलते हैं। आगे बात करेंगे, अब इसके ऊपर जाएंगे। देखिए, अभी इस जोन के इधर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा, मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन हो जाए, सपोज करिए इसे हम लोग एक लाइन से डिनोट कर दें। चलिए, थोड़ा सा लाइन डिनोशन आपको दिखा देते हैं। और
एक लाइन हम यहाँ पे डिनोट कर दें, मान लीजिए ये ब्लैक कलर से दिखा दें। एक लाइन 727 से थोड़ा सा ऊपर लगभग हम दिखा दें आपको 723 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं ये 727 हो जाएगा, तो इसे 723 मान लें और 727 यहाँ पे हम दिखा दें, ऐसा हम दिखा दें। इस तरीके की एक लाइन दिखा दें। चलिए मान लीजिए ये हमारा हो जाए 723 डिग्री सेंटीग्रेड, 723 और ये हो जाए 727। ये वाली जो लाइन जाए, इस वाली लाइन को हम लोग नामकरण कर दें कुछ अलग अलग नामों से। सपोज करिए कि एक बेस लाइन जो हमारी जा रही थी, ये वाली लाइन जो जा रही थी, इसे हम लोग A1 लाइन से नामकरण कर दें, और उसके ऊपर जो लाइन जा रही थी इसे हम लोग A2 लाइन से नामकरण कर दें, और उसके बाद ये वाली जो लाइन हमने लिया इसे हम लोग A3 लाइन से रिप्रेजेंट कर दें। देन आफ्टर इस वाली लाइन को आप देखिए, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को बात करें तो ये वाली लाइन हम लोग ऐसे बात कर दें, इसको हम रख दें ACM लाइन। इन सब के नामकरण का भी कुछ मतलब है, इसको हम रख दें ACM लाइन। अब चलिए देखते हैं, जब A3 लाइन के ऊपर हम जाएंगे, अब नामकरण रखने के बाद हमें आसान हो जाएगा कि हम किसके ऊपर बोलेंगे या किसके नीचे। तो जब हम लोग A3 लाइन के ऊपर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा रीजन हमारा क्या दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा गामा रीजन हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा होगा गामा आस्टेनाइट, आस्टेनाइट रीजन, इसी को हम लोग FCC स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन 1127 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम कितना ऐड हो सकता है, 2% ऐड हो सकता है, मैक्सिमम 2% ऐड हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब देखिएगा, ये तो हमारा हो गया गामा आस्टेनाइट। अब गामा के बाद ये वाला जो रीजन बनेगा, ये पूरा का पूरा डेल्टा फेराइट बनता है। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेल्टा फेराइट बनता है। और डेल्टा फेराइट के बाद इस वाले रीजन में जो लिक्विड हमारा बनेगा ये बनता है डेल्टा प्लस गामा। ये हमारा बनता है डेल्टा, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल्टा प्लस गामा। और इसके इस लाइन के ऊपर ये वाला जो लिक्विड होता है ये बनता है डेल्टा प्लस लिक्विड। देखिए अचानक से ये जो लिक्विड आपका है अचानक से डेल्टा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पहले हमारा क्या होगा, ये लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा और डेल्टा में कन्वर्ट होगा, लेकिन लिक्विड प्लस डेल्टा दोनों मिलेगा। फिर वो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा में हो जाएगा, लेकिन और परसेंटेज आप कार्बन जब ऐड करेंगे तो इस रीजन पे यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला रीजन, ये इस रीजन पे हमारा क्या मिलेगा, डेल्टा प्लस गामा दोनों। डेल्टा हमारा फेराइट होगा प्लस गामा हमारा आस्टेनाइट होगा। फिर उसके नीचे जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, प्योर आस्टेनाइट मिलेगा, यानी कि प्योर गामा मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, FCC होगा। अब इस बाउंड्री के इधर जब जाएंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा लिक्विड है, तो क्या यहाँ पर अचानक से सॉलिड मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि बाउंड्री के नीचे जब आएंगे तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, इसीलिए ये वाला जो रीजन मिलेगा उस रीजन में हमारा होगा लिक्विड प्लस। अच्छा देखिए गामा आस्टेनाइट था तो यहाँ पर भी आस्टेनाइट मिलेगा, यहाँ पर भी आस्टेनाइट मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं गामा प्लस लिक्विड आपका इस वाले रीजन में मिलेगा। अब आई होप आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा। आगे बात करते हैं
इस वाले रीजन में जब हम 4.3% से एबव कार्बन ऐड कर दें तो अभी इन सब लाइनों का भी मतलब बताएंगे कि मेल्टिंग टेम्परेचर इतना हो जाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर इतना हो जाएगा, यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर इतना। जब मैक्सिमम 4.3 कार्बन ऐड कर देंगे तो वो आयरन आपका 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होने लगता है, लिक्विडिफाई होने लगता है। तो ये होता है हमारा। अच्छा यहाँ पे आइए, ये पूरा लिक्विड जोन है तो इसके नीचे क्या अचानक से सॉलिड मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं मिलेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड मिलेगा। तो इस रीजन में भी हमारा मिलेगा, ये मिलेगा लिक्विड प्लस। अच्छा जब कार्बन परसेंटेज ज़्यादा मिला देते थे तो मैंने आपको बताया था जब 6.25% तक मिला देते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या मिलता था? सीमेंटाइट, सीमेंटाइट मिलता था। तो यहाँ पर ये लिक्विड का फॉर्मेशन जो सॉलिड में कन्वर्ट होगा वो लिक्विड प्लस सीमेंटाइट मिलेगा, लिक्विड प्लस सीमेंटाइट हमारा मिलेगा। ये तो हो गया हमारे अपर रीजन की बात हो गई। अब इस अपर रीजन के थोड़ा सा नीचे हम लोग आ जाएं। जब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो पूरा रीजन, ऐसे देखिए ये जो हमारी एसीएम लाइन है, इस एसीएम लाइन के बाद इस वाले पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं आस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। ये वाला जो पूरा रीजन हमारा होगा, देखिए ये आस्टेनाइट था तो आस्टेनाइट इधर होगा, सीमेंटाइट इधर होगा, दोनों मिक्स होंगे। तो ये वाला रीजन ऐसे देखिए, इस लाइन के ऊपर आस्टेनाइट बन रहा है, गामा आस्टेनाइट। यहाँ पे देखिए इस लाइन के ऊपर सीमेंटाइट बन रहा है। तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो आपको कंप्लीट रीजन दिखाई देगा, ये कौन सा होगा? आस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे आस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ये हम लोग लिखेंगे आस्टेनाइट सीमेंटाइट। मतलब इसे हम लोग आस्टेनाइट को किससे डिनोट करते थे? गामा से डिनोट करते थे। प्लस सीमेंटाइट हमारा किससे डिनोट होता था? Fe3C। ये हमारा हो गया। इसी को हम लोग देखें, ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट होता था, यूटेक्टिक पॉइंट होता था। तो इस यूटेक्टिक पॉइंट को हम लोग या तो यूटेक्टिक या लेडेबुराइड बोल देते हैं। इसे हम लोग यूटेक्टिक या लेडेबुराइड बोल देते हैं, लेडेबुराइड बोल देते हैं। ये रीजन हमारा हो गया। अच्छा इसके बाद अब इस रीजन में आएंगे तो यहाँ पर हमारा सीमेंटाइट मिलता है। ये वाला जो रीजन मिलेगा सीमेंटाइट, क्यों? क्योंकि जब ये सीमेंटाइट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज है, इसलिए सीमेंटाइट बनेगा और प्योर सीमेंटाइट बनेगा। इस वाले रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर फेराइट प्लस सीमेंटाइट मिलता है। ये वाला जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, ये मिलता है फेराइट प्लस, इधर देखिए प्योर फेराइट मिलेगा, इधर प्योर सीमेंटाइट मिलेगा, बीच में आपको फेराइट प्लस सीमेंटाइट मिलेगा। फेराइट को हम लोग किससे डिनोट करते थे? अल्फा से। और सीमेंटाइट को हम लोग किससे डिनोट करते थे? फेराइट हमारा अल्फा से होता था और सीमेंटाइट हमारा Fe3C होता था। तो इस तरीके से ये हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा एक लास्ट होता है पेरिटेक्टिक रीजन। ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से एरो हमने परपेंडिकुलर ये दिखाया हुआ है, इस वाले पॉइंट को डियर हम लोग कहते हैं पेरिटेक्टिक रीजन। इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं पेरिटेक्टिक रीजन। तो एक सिंपल सा डियर आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हम लोग इस तरीके से फिल करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन और हीट को इंक्रीज करने पर कैसे ये ग्राफ हमारा बढ़ता चला गया और कैसे ये ग्राफ हमारा घटता चला गया। अच्छा एक रीजन इसका भी नाम अभी हमने नहीं लिखा है, इस वाले रीजन का। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या है? आस्टेनाइट है।
और ये क्या है, फेराइट है। तो ये वाला जो रीजन बनेगा, ये वाला जो रीजन बनेगा, ये बनेगा ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट। मतलब इसे हम कह सकते हैं गामा प्लस ऑस्टेनाइट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इस वाले रीजन को हम लोग कह सकते हैं ऑस्टेनाइट हमारा गामा हो गया प्लस फेराइट हमारा अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस गामा बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ये पूरा ये सीमेंटाइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रीजन होगा, मतलब ये पूरा यहाँ तक ऐसे रीजन होगा। आप ऐसे समझिए, केवल इतने ब्लॉक को मत समझिएगा, है ना। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी, आप सोचेंगे केवल इतना ही है, बाकी का कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख दें, देखिए इसको हम लोग लिख दें फेराइट प्लस सीमेंटाइट यानी कि कोष्ठक में फेराइट को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं प्लस सीमेंटाइट को Fe3C से डिनोट करते हैं। तो ये डियर हमारा एक सिंपल सा बना आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। फिर से आइए इस पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये। डायग्राम क्या कहता है कि जब हम लोग किसी आयरन को 0% आयरन कार्बन है तो प्योर आयरन कहलाएगा, 0 से 2.1% तक है तो स्टील कहलाएगा, स्टील में भी 0.8% तक हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील कहलाएगा और 0.8 से 2% तक हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील कहलाएगा। मतलब 0 से 2% तक यूटेक्टॉइड रीजन होता है, 2 से 6.67% तक यूटेक्टिक रीजन होता है और उस यूटेक्टिक रीजन में 2.1 से 4.3 तक हाइपोयूटेक्टिक रीजन होगा और ये कास्ट आयरन होता है, इसीलिए हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन। और 4.3 से 6.67 तक ये हमारा हो जाएगा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ऐसा हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया बेसिक कार्बन को ऐड करने का तरीका। अब रूम टेम्परेचर पर ये देखिएगा, रूम टेम्परेचर पर, यहाँ रूम टेम्परेचर पर हमारा कार्बन 0.08% ऐड होता है, 0.008% तक कार्बन हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कार्बन परसेंटेज ऐड होने लगता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बन ऐड करना स्टील में थोड़ा सा टफ प्रोसेस है, लेकिन अगर स्टील के टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगे तो हम आसानी से उसमें कार्बन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कार्बन को ऐड करने लगे। अब देखिए मैक्सिमम 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम 0.025% कार्बन को ऐड कर सकते हैं। 723 के बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कार्बन क्या होगा, घटने लगेगा, फिर ज़्यादा नहीं ऐड होगा, बल्कि जो ऐड हुआ है वो निकलने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। तो उसके बाद 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से वो प्योर आयरन मिलेगा। अब उसके बाद इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो देखिए कार्बन परसेंटेज हमारा कितना ऐड होने लगा, लगभग 0.8%, लगभग 0.8%। उसके बाद ये देखिए ये पूरा का पूरा हमारा ऑस्टेनाइट रीजन हो गया। और टेम्परेचर बढ़ाया तो कार्बन और ऐड होने लगा, और ऐड होने लगा, और लगभग 1147 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने 2.1% तक कार्बन ऐड कर लिया। लेकिन 1147 से और ऊपर टेम्परेचर हम आए तो देखिए कार्बन परसेंटेज इतना हो गया, लगभग 2.1 से कम। और टेम्परेचर बढ़ाया तो कार्बन परसेंटेज इतना हो गया, लगभग 0.8% के अप्रॉक्स। यहाँ पर जब आ गए 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन परसेंट ख़त्म हो गया। अब ये फिर प्योर आयरन यहाँ पे मिलेगा, इसीलिए आयरन को एक एलोट्रॉपिक मटेरियल कहा जाता है। यहाँ पर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर प्योर आयरन मिलेगा। फिर इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फिर कार्बन देखिए ऐड होने लगा। फिर इसके ऊपर ऐसे यहाँ आने पे 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर
फिर ये प्योर आयरन प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इनका नामकरण हम लोग कर लेते हैं। नामकरण कैसे करते हैं, ये जो आयरन होगा यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था 910 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर तक जो कार्बन का एडिशन करेंगे उस आयरन को अल्फा फेराइट आयरन कहते हैं। उस आयरन को अल्फा फेराइट आयरन कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर BCC होता है, BCC होता है। देन इसके ऊपर जब जाएंगे तो वो हमारा 910 डिग्री से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गामा आर्सेनाइड होता है जिसका स्ट्रक्चर FCC होता है। देन आफ्टर 1400 से 1539 के बीच में डेल्टा फेराइट होता है जिसका स्ट्रक्चर BCC होता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके 1539 के ऊपर लिक्विड हो गया, तो क्या अचानक से लिक्विड ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ था? ऐसा नहीं है। बीच में एक ग्रेन बाउंड्री मिलेगी, उस ग्रेन बाउंड्री के ऊपर मटेरियल आपका लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों में होगा। तो अब यहाँ डेल्टा फेराइट बना था, तो ये लिक्विड आपका लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइट बनेगा। पहले ही फेराइट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा और डेल्टा फेराइट में कन्वर्ट होगा। ये हमारा हो गया। देन आफ्टर अब इसके बाद सॉलिडिफाई होगा, तो ये हमारा क्या होगा, गामा प्लस डेल्टा में कन्वर्ट होगा, फिर गामा में कन्वर्ट होगा। अचानक से ये डेल्टा फेराइट आपका गामा में नहीं कन्वर्ट होगा, पहले डेल्टा गामा में मिक्स होगा फिर गामा में कन्वर्ट होगा। ये हो गया हमारा। इस तरीके से इस तरफ आ जाइए। इस बाउंड्री के नीचे ये ऊपर लिक्विड था, अब यहाँ पे हमारा आर्सेनाइड था, तो लिक्विड प्लस आर्सेनाइड मिलेगा। देन आफ्टर अच्छा लिक्विड को हम L से डिनोट करते हैं, आर्सेनाइड को गामा से। इधर आ जाइए, ये हमारा लिक्विड था, कार्बन परसेंटेज बढ़ा दिया तो सीमेंटाइड मिलता है। सीमेंटाइड मतलब क्या मिलेगा, Fe3C मिलेगा। इसका मतलब ये वाला पूरा रीजन सीमेंटाइड का होगा। और इस सीमेंटाइड में आप देखिएगा जब लिक्विड अचानक से सीमेंटाइड में नहीं कन्वर्ट होगा, पहले लिक्विड सीमेंटाइड प्लस लिक्विड बनाएगा, फिर उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिक्विड हमारा सीमेंटाइड में कन्वर्ट होना शुरू होगा और यहाँ पर प्योर सीमेंटाइड मिलेगा। देन इसके बीच का जो रीजन होगा, ये आर्सेनाइड हो गया, ये सीमेंटाइड हो गया, तो ये वाला रीजन आर्सेनाइड प्लस सीमेंटाइड बनेगा। ये याद रखिएगा, आर्सेनाइड प्लस सीमेंटाइड बनेगा। इसके नीचे आ जाइए, ये वाला रीजन आपका डेल्टा था, मतलब फेराइड था, ये सीमेंटाइड था, तो ये वाला रीजन आपका मिलेगा फेराइड प्लस सीमेंटाइड मिलेगा। ये तो बात हो गई पूरा इसके रीजन और नाम की बात। अभी हम लोग A1, A2, A3 लाइन लिखे हैं, इसका भी मतलब देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जब उसमें 0.55% कार्बन ऐड कर दिया तो 1492 डिग्री पर ही वो मेल्ट होने लगा। देखिए इसके ऊपर ही ये लिक्विड स्टेट में है। अब अगर उसमें हम लोग 4.3% कार्बन ऐड कर दिए तो आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1147 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। वो आयरन का नहीं है, एलॉय का मेल्टिंग टेम्परेचर है। आयरन का कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम कार्बन ऐड कर दिए हैं जिससे वो हमारा एलॉय बन गया है, एलॉय ऑफ कार्बन, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना हो गया, 1147। अब अगर किसी आयरन में 4.3% कार्बन मिला दे तो वो आयरन 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होना शुरू करेगा। ये हो गया। अब देखिएगा फिर कार्बन परसेंटेज और बढ़ाएंगे तो उस समय क्या होगा, फिर इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। अब यहाँ पर इतना हो गया मेल्टिंग टेम्परेचर, यहाँ पर इतना हो गया, मैक्सिमम 6.67% कार्बन पर मेल्टिंग टेम्परेचर आपका लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स हो जाता है। तो ये हो गया। देखिए आपने मेल्टिंग टेम्परेचर भी बदलने लगता है, कार्बन ऐड करने से उस आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर भी चेंज होने लगता है। तो ऐसे डियर आपने देखा, इसे इसी तरीके से आपको याद करना होगा। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए देखिए स्टूडेंट, ये तो हम लोगों ने बनाया आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब इस पे हम लोग ये देखते हैं, मैंने देखिए अभी थोड़ी देर पहले लिखा था इसमें, इस वाली लाइन को 723 डिग्री को A1 लाइन दिखाया, 727 डिग्री को A2 लाइन दिखाया, और उसके बाद इसको A3 लाइन दिखाया और इसको ACM लाइन दिखाया। तो इन लाइन का मतलब आइए देख लेते हैं कि ये लाइनों का मतलब क्या होगा। चलिए इन लाइंस का मतलब देख लेते हैं। पहले हम लोग लाइन A1 का मतलब देख लेते हैं। A1 लाइन का हमारा जो मतलब होगा, देखिए ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनी हुई है लगभग, या 727, एक ही बात मान लीजिए 723, कहीं कहीं आपको डेटा अलग अलग बन जाएगा, तो मान लीजिए इसे बोलेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, जिसे बोलते हैं LCT, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जहाँ पर किसी भी वर्कपीस या मटेरियल में जब टेम्परेचर देने पर न्यू ग्रेन्स बनने शुरू हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स आर स्टार्ट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर देख लीजिए, ये देख लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन ऑफ एट दिस टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स बिकम स्टार्ट। अब जहाँ पर नए ग्रेन्स के बनना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, वो हमारा क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। ये दो तरीके से होता है, एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब जहाँ पर न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो, और अपर क्रिटिकल मतलब जहाँ पर न्यू ग्रेन्स का फॉर्मेशन एंड हो जाए। तो ये हमारा हो गया लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था 768 डिग्री सेंटीग्रेड। आप याद करिए पिछला वाला लेक्चर, अगर हम लाइन A2 को मान लीजिए यहाँ पर हम 723 या 727 की जगह सपोज करिए एक ले लें 768 डिग्री सेंटीग्रेड, 768 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि 768 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर होता था। क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर होता था जिसके ऊपर मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी। इस क्यूरी पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये मटेरियल, देखिए ये क्यूरी पॉइंट लाइन हो गई, यहाँ पर ये मटेरियल हमारा मैग्नेटिक होता था, और इसके ऊपर जाने पर ये नॉन मैग्नेटिक होता था। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो, उसे हम लोग क्यूरी पॉइंट बोलते थे। तो यहाँ पर लाइन 2 को अगर हम देख लें, क्यूरी पॉइंट दैट मीन्स टेम्परेचर इज 768 डिग्री सेंटीग्रेड, it means magnetic properties are changed. It means it is so the change of magnetic properties, change of magnetic प्रॉपर्टीज। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
अब A1 A2 हो गया। A3 लाइन, चलिए इस वाली लाइन की बात कर लेते हैं जो हमारा डेल्टा से अल्फ़ा में कन्वर्ट कर रहा था। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए A3 लाइन। A3 लाइन हमारी क्या होगी, इसकी बात कर लेंगे। तो ऐसे देखिएगा, जब मटेरियल हमारा यहाँ देखिए गामा रीजन से क्रॉस करके किस में आना चाहेगा, डेल्टा रीजन में आना चाहेगा, तो उस समय उस जो बॉर्डर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A3 लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसे लिख लेते हैं ताकि जो पॉइंट आपको समझ में ना आए वो यहाँ से समझिए। ऐसे देखिएगा, देखिए जब इस अल्फ़ा रीजन को गामा रीजन में जाना था तो इस लाइन को क्रॉस करके ही जा सकता है। विदाउट A3 लाइन क्रॉस किए डेल्टा आयरन गामा आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो व्हेन डेल्टा आयरन कन्वर्ट इनटू गामा आयरन देन इट इज क्रॉस द A3 लाइन। पहले ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन अल्फा आयरन कन्वर्ट इनटू गामा आयरन then it is cross the A3 लाइन। इसे A3 लाइन को क्रॉस करके जाना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अपर क्रिटिकल लाइन या हाइपोयूटेक्टिक लाइन स्टील के लिए। अच्छा पहले ये देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फेराइट टू ऑस्टेनाइट रीजन, रिप्रेजेंटेड बाय फेराइट टू ऑस्टेनाइट रीजन। जब ये फेराइट आपका, ये अल्फा फेराइट आपका ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा तो बीच में एक बाउंड्री आपकी जनरेट हो रही है। इसी बाउंड्री को हम लोग फेराइट टू ऑस्टेनाइट बाउंड्री रीजन कहते हैं। ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ACM लाइन हमारी क्या होती है। अच्छा ACM लाइन देखिए, ये सीमेंटाइट था, सॉरी ये आपका ऑस्टेनाइट था, ये सीमेंटाइट था। जब यहाँ से देखिए आयरन ऐसे नीचे आएगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, तो ये सीमेंटाइट ये ऑस्टेनाइट आपका इस सीमेंटाइट में आने लगेगा। तो ये बाउंड्री हमारी क्या होती है, ऑस्टेनाइट टू सीमेंटाइट कन्वर्जन में यह एक बाउंड्री की तरह वर्क करता है ना। और यह भी आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 910 डिग्री होता है। 910 डिग्री आपका क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो यह उसके ऊपर ये भी होता है और ये भी होता है। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए ACM लाइन। ACM लाइन हमारी क्या हो जाएगी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। इट इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ये हमारी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होती है जो हमारी हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील के लिए, ये देखिए हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए होती है। इट इज एंड यूज ओनली हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। और ये जो A3 लाइन हमारी थी, ये हमारी हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील के लिए शो होता था।
A3 की बात करेंगे तो ये हमारा होता था हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील के लिए ये हमारा शो करता था। तो इस तरह A3 लाइन हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील और ACM लाइन हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के लिए होता था। और चलिए ACM लाइन के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, इट इज कन्वर्ट, यह किसको कन्वर्ट करेगा, आस्टेनाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, सीमेंटाइट में कन्वर्ट करेगा। तो इट इज कन्वर्ट आस्टेनाइट टू सीमेंटाइट। आस्टेनाइट टू सीमेंटाइट मतलब, अच्छा ऐसा देखिए, ये ऐसा हो सकता है गामा आस्टेनाइट, कन्वर्जन इसका हो जाएगा Fe3C। इस तरीके की लाइन को हम लोग बोलेंगे ACM लाइन। यह हमारा गामा आस्टेनाइट कन्वर्ट होगा किसमें, Fe3C यानी कि सीमेंटाइड में कन्वर्ट होगा। चलिए ये हमारा हो गया। अब और आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया अपने लाइन के बारे में। इस पे हम लोगों ने एरो भी शो किया है, एक एरो ये है, एक एरो ये है, एक एरो ये है। तो इन बीच में जो हमने एरो शो किया है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो वो एरो हमारी क्या होगी, और उसके बाद ये भी समझ लीजिएगा कि ये जो आयरन होता है, ये जो पूरी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे हैं, इसमें आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। तो चाहे तो नोट पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं, नोट पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन आर सेम ड्यू टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस आयरन की कांस्टेंट होती है या सेम होती है, लेकिन बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज ड्यू टू। अच्छा देखिए, ये कभी BCC स्ट्रक्चर में था, फिर FCC में आया, फिर BCC में आया, फिर BCC में आया, तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो बदलेगी वो ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज आर चेंज ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज मतलब BCC से FCC जाएगा, FCC से HCP जाएगा। तो इस तरीके से वो अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज करता है। चलिए एक इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन देखिएगा थोड़ा सा ऐसे। मान लीजिए यदि डेल्टा आयरन हो प्लस लिक्विड हो, तो इस इक्वेशन को याद करिएगा। सपोज करिए हम प्लस डेल्टा H लिख दें और माइनस डेल्टा H लिख दें। डेल्टा H का मतलब हम हीट सप्लाई करेंगे, प्लस का मतलब देंगे और माइनस का मतलब नहीं देंगे। तो या तो उल्टा लिख दें, पहले टेम्परेचर को हम कूलिंग करें फिर हीटिंग करें। ये हमारा माइनस डेल्टा का मतलब ये कहलाएगा कूलिंग और ये कहलाएगा हीटिंग।
जब हीट देंगे तो हीट होगा, जब कूल करेंगे तो कूल होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन जो हमारी बनेगी, ये बनेगा गामा, ये बनेगा आपका गामा एट 1492 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.18% कार्बन इज ऐड। जब ये डेल्टा प्लस लिक्विड, डेल्टा फेराइड प्लस लिक्विड आपका कूल्ड होगा तो ये गामा आर्सेनाइड बनेगा और मैक्सिमम 0.18% कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, जब ये लिक्विड होगा और इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा तो ये आपका जाएगा गामा प्लस Fe3C एट 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.3% कार्बन, और लास्ट लिख दे रहे हैं गामा आपका हो जाए और ये अल्फ़ा प्लस Fe3C एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.8% कार्बन। और ये तीनों की तीनों रिएक्शन आपकी, इनका तीनों का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट मीन्स DOF इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग लिक्विड को कूल करेंगे तो गामा प्लस आयरन, देखिए गामा प्लस सीमेंटाइड बनेगा। यहाँ पे देखिए ये लिक्विड हमारा क्या बनेगा, गामा प्लस सीमेंटाइड बनेगा। यहाँ पर ये जो गामा को कूल करेंगे, इस गामा को कूल करेंगे तो इसके नीचे हमारा क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस Fe3C, ये जो हमारा बन रहा था फेराइड प्लस सीमेंटाइड, ये हमारा हो गया एक रिएक्शन। कौन कितना % कार्बन पे बन रहा है उसकी हम लोग बात कर ले रहे हैं, और उसके बाद किसमें कितना % कार्बन हम लोग ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से स्टूडेंट, ये हमारा हो गया रिएक्शन, हो गई गामा प्लस लिक्विड, लिक्विड या गामा, ये डेल्टा प्लस लिक्विड था। अब हम क्या करेंगे, अपने एरो के बारे में भी देख लेते हैं। मान लीजिए एरो अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, चलिए ये हमारी हो जाए फर्स्ट एरो, ये हो जाए सेकंड एरो, और ये हो जाए थर्ड एरो। तो ये एरो हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग पहले बात कर लेंगे फर्स्ट एरो की। एरो फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए जो फर्स्ट एरो का टेल है, ये जो टेल है ये आपका डेल्टा प्लस लिक्विड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो हेड है वो गामा आर्सेनाइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द टेल ऑफ एरो इज रिप्रेजेंटेड, द टेल ऑफ एरो इज रिप्रेजेंटेड द डेल्टा एंड लिक्विड, डेल्टा प्लस लिक्विड, और उसके बाद एंड हेड इज रिप्रेजेंटेड, एंड हेड इज रिप्रेजेंट गामा। गामा यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्सेनाइड।
ऑस्टेनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से यह ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये कुछ ऐसा होगा। डेल्टा हमारा किस स्टेट में होगा, ये भी लगभग लिक्विड में मिला रहेगा प्लस लिक्विड, और ये जो कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होगा हमारा सॉलिड में, कन्वर्ट होगा हमारा सॉलिड में, और लगभग 1492 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.18% कार्बन पर। ये वाली जो रिएक्शन हमारी होगी डियर, ये आपका गामा ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट होगा, और गामा ऑस्टेनाइड सॉलिड होगा। देखिए डेल्टा आपका लिक्विड स्टेट में होगा थोड़ा सा, प्लस लिक्विड रहेगा, दोनों लिक्विड आपके सॉलिडिफाई होकर एक सॉलिड बनाएंगे, और वो सॉलिड 1492 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.18% कार्बन पर बनाएगा। आगे बात कर लेते हैं एरो सेकेंड। सेकेंड एरो आपका क्या होगा, एरो का टेल आपका लिक्विड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका हेड आपका किसको, सॉलिड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से सेकेंड एरो को देखें, इट इज रिप्रेजेंटेड, देखिए द टेल ऑफ एरो इज रिप्रेजेंटेड लिक्विड रीजन, एंड लिक्विड से हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एंड हेड इज रिप्रेजेंटेड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, गामा प्लस सीमेंटाइट, गामा प्लस सीमेंटाइड एट टेम्परेचर 1147 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.3% कार्बन। देखिए 4.3% कार्बन पर 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक लिक्विड आपका दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये जो वन लिक्विड आपका होगा ये कन्वर्ट होगा, ये सॉलिड हो गया, प्लस Fe3C ये भी आपका सॉलिड हो गया, इसमें ये कन्वर्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं एरो थर्ड की। आइए थर्ड एरो नंबर थर्ड। देखिए ये जो थर्ड एरो दिखाएगा इसमें ऐसे देखिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये 0.8% होगा। यहाँ पर देखिए, नहीं 0.08% होता है, 0.08%, 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, और यह दो सॉलिड डिफरेंस में कन्वर्ट करेगा। इट इज कन्वर्ट, अच्छा देखिए इसके ऊपर यहाँ पर देखिए एक सॉलिड रीजन था, और इसके नीचे आप जाएंगे तो फेराइट प्लस परलाइट यानी कि दो सॉलिड रीजन मिलेगा, या फेराइट प्लस सीमेंटाइट दो सॉलिड रीजन मिलेगा। तो इट इज कन्वर्ट वन सॉलिड इनटू टू सॉलिड, यह एक सॉलिड को दो सॉलिड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। इसमें देखिएगा इक्वेशन चलिए लिख देते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन रहेंगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन लिख दे रहे हैं, जैसे लिक्विड प्लस डेल्टा, लिक्विड प्लस डेल्टा ये अगर हमारा सॉलिड स्टेट में हो और
माइनस डेल्टा एच कर दें या प्लस डेल्टा एच, मतलब या तो यहाँ पे हम कूलिंग कर दें या हीटिंग कर दें, दोनों हो सकता है। तो लिख लीजिए कूलिंग या हीटिंग, या तो हम कूलिंग कर दें या हीटिंग कर दें। तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उस समय इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बनाएगा गामा, और गामा को सॉलिड रीजन में बनाएगा, है ना, और जिसे हम लोग पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड पेरिटेक्टिक रिएक्शन। देखिए ये जो हमने पेरिटेक्टिक रीजन लिखा हुआ है, ये पेरिटेक्टिक रीजन यहाँ पे डेल्टा प्लस लिक्विड को मिलकर बनाया जा रहा है और कन्वर्ट होगा एक गामा ऑस्टेनाइट में। तो ऐसी रिएक्शन हमारी पेरिटेक्टिक रिएक्शन कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं। ये हमारा यदि वन लिक्विड होगा और वो कन्वर्ट हो माइनस डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच, वो कन्वर्ट हो आपका लैम्डा प्लस गामा प्लस Fe3C, इसे हम लोग यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। देखिए जब हमारा लिक्विड आपका गामा प्लस सीमेंटाइड, ये लिक्विड आपका गामा प्लस सीमेंटाइड में ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइड यानी गामा प्लस सीमेंटाइड में कन्वर्ट हो, तो इसी रिएक्शन को यूटेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड आप अच्छा इसका परसेंटेज आपका कार्बन याद रखिएगा भाई 4.3% रहेगा, और टेम्परेचर भी याद रखिएगा 1147, यही वाला रीजन है 1147 टेम्परेचर, 4.3 कार्बन, 1492 टेम्परेचर, और कार्बन इसका भी याद रखिएगा 0.18, है ना। यदि इसकी बात करेंगे तो टेम्परेचर कौन सा पेरिटेक्टिक के लिए 1492 डिग्री सेंटीग्रेड, और परसेंटेज आप कार्बन इज इक्वल टू 0.18%, ये हो गया हमारा। चलिए थर्ड एक रिएक्शन आपका नोट कर देते हैं। थर्ड रिएक्शन नोट कर देते हैं। थर्ड आपका है, देखिए ये गामा आपका कन्वर्ट हो जाए, एक गामा आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाए अल्फा सॉलिड प्लस Fe3C, वन सॉलिड कन्वर्ट हो जाए टू सॉलिड में, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये भी सॉलिड, एक सॉलिड आपका दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को यूटेक्टॉइड रिएक्शन कहते हैं। यूटेक्टॉइड रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कभी कभी इसी से क्वेश्चन आपका पुटअप कर लिया जाता है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.8% और टेम्परेचर 725 या 727, या तो 725 या 727 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इस तरीके से आपका हो गया। अब एक रिएक्शन आपको पेरिटेक्टॉइड और मोनोटेक्टॉइड रिएक्शन आपको बता देते हैं। पेरिटेक्टॉइड और मोनोटेक्टॉइड रिएक्शन क्या होती है वो देख लीजिए। अच्छा देखिए, जब वन सॉलिड टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग यूटेक्टॉइड रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सपोज करिए कि सॉलिड 1 आपको मिले प्लस सॉलिड 2 आपको मिले, और ये रिएक्शन करके एक नया सॉलिड बनाए, H3 बनाए, तो ऐसे रिएक्शन को पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन। देखिएगा वन सॉलिड मिलकर टू सॉलिड बनाए तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन, और टू सॉलिड मिलकर वन सॉलिड बनाए तो पेरिटेक्टॉइड, ये हमारा हो जाएगा पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन। एक मोनोटेक्टॉइड देख लीजिए, यदि वन लिक्विड मिलकर
1L1 मिलकर आपका 2 लिक्विड बनाए, L1 प्लस L2 2 लिक्विड बनाए, तो ये हमारा कहलाएगा, या एक लिक्विड प्लस एक सॉलिड बनाए, ऐसा एक लिक्विड प्लस एक सॉलिड बनाए, तो ऐसा हमारा कहलाएगा मोनोटेक्टोइड रिएक्शन, कॉल्ड मोनोटेक्टिक रिएक्शन, मोनोटेक्टिक रिएक्शन। और ये ज़्यादातर कहाँ बनाने के लिए यूज की जाती है? कॉपर लेड या एल्युमिनियम लेड को बनाने में यूज की जाती है। मोनोटेक्टिक रिएक्शन का उपयोग यूज इन कॉपर लेड एंड एल्युमिनियम लेड, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, जिससे क्वेश्चंस हमारे पुटअप किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस और ट्रिक को आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक आज यहीं पे एंड करेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे और आगे की बात करेंगे। जैसे कि अभी हमारा और टॉपिक बचा हुआ है, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रिपल टी कर्व क्या होता है, मतलब टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम लोग एस कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टूडेंट यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।